हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एसन एंड हियर आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एसन के पाठशाला। सो गाइज, आज की वीडियो में हम द कैट लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। द कैट जो है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th का लास्ट प्रोज सेक्शन है, माने कि लास्ट स्टोरी बची हुई है और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th में और कोई चैप्टर बच नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामर सेक्शन में चलेंगे और राइटिंग स्किल्स को करेंगे। सो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देखिए, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द कैट और यह लिखा गया है एंड्रयू बार्टन पैटरसन के द्वारा। देखिए, एंड्रयू बार्टन पैटरसन कौन है, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या है एंड्रयू बार्टन पैटरसन? बोर्न इन द ईयर ऑफ 1864 एंड डाइड इन द ईयर ऑफ 1941। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलियन मतलब होता है ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाले हैं। पोएट मतलब होता है कवि। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। एंड ऑथर का मतलब होता है लेखक। हु रोट एक्सटेंसिवली ऑन ऑस्ट्रेलियन लाइफ, जिन्होंने लिखा है खास करके विस्तृत और व्यापक रूप पर किसके बारे में? ऑस्ट्रेलियन लाइफ मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में। तो समझ में आ गया कि एंड्रयू बार्टन पैटरसन कौन है। एंड्रयू बार्टन पैटरसन ऑस्ट्रेलिया के एक लेखक हैं, कवि हैं और पत्रकार भी हैं। अब आप लोग जानते हैं कि पत्रकार लोग का काम ही होता है कि वो जो साधारण जीवन के लाइफ में जो घटनाएं घट रही है उन सब के बारे में लिखना। तो इन्होंने खास करके किसके बारे में लिखा है? ऑस्ट्रेलियन लोगों के बारे में लिखा है। हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। तो आगे क्या है, आगे देखिए, हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड वॉल्जिंग मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम द स्नो रिवर। मतलब कि इन्होंने जितने भी वर्क लिखे हैं जिनमें से प्रसिद्ध जो है, नोटेबल का मतलब होता है विख्यात और प्रसिद्ध, उनमें कौन कौन से हैं? तो वॉल्जिंग, इसको बहुत लोग वाल्टजिंग पढ़ते हैं लेकिन वाल्टजिंग नहीं है, वॉल्जिंग है। वॉल्जिंग मैटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम द स्नोई रिवर। ये दोनों क्या है, बुक है फ्रेंड्स। इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए खास करके नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इसको पढ़ें ना पढ़ें तो ही ठीक है। आगे फर्दर अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप पढ़िएगा। तो आगे के स्लाइड में है कि अब हम लोग थोड़ा टेक्स्ट के बारे में समझते हैं कि जो कैट हमारा दिया गया है वो किसके बारे में है। द कैट डिस्क्राइब्स, जो चैप्टर है द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स, यह जो टेक्स्ट दिया गया है हमें द कैट पढ़ने के लिए, वो डिस्क्राइब्स मतलब कि वर्णन करता है या बताता है। क्या बताता है? इन माइन्यूट डिटेल्स। देखिए, माइन्यूट जो वर्ड है इसका मतलब आप लिख सकते हैं वर्ड का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़ को, मतलब छोटे से छोटी चीज़ को बताता है। माइन्यूट डिटेल मतलब जानते ही हैं किसी चीज़ का डिटेल के रूप से वर्णन करना। द डेली एक्टिविटीज़ मतलब होता है क्रियाकलाप यानी कि कार्य ऑफ कैट। मतलब पूरा समझिए लाइन का कि जो कैट हमारा लेसन है वो बताता है किसके बारे में? छोटी से छोटी डिटेल को, मतलब कि बारीकता से हर चीज़ को, जो एक्टिविटीज़ को जो कैट लोग अपने डेली एक्टिविटीज़ में मतलब दिनचर्या में करते हैं। द ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया। नैरेटिव्स मतलब होता है जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर पोएम या फिर जो भी टेक्स्ट दिया रहता है उसको नैरेटिव्स बोलते हैं। नैरेटर के द्वारा जो लिखी जाती है लिखी हुई राइटिंग्स को। द ह्यूमरस नैरेटिव टेक्स अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैट्स एंड indicates to us that they may not be the gentle and timid creatures that we take them for। मतलब क्या हुआ कि द ह्यूमरस नैरेटिव टेक्स अस, मतलब कि यह जो कहानी है वो हमें ले चलती है इनटू द वर्ल्ड ऑफ द कैट्स, मतलब कि बिल्लियों की दुनिया में। वर्ल्ड ऑफ कैट्स का मतलब हुआ कि बिल्लियों की दुनिया में, माने बिल्ली के लाइफ में ले चलते हैं कि वो दिन भर क्या करते हैं। एंड इंडिकेट्स, और हमें यह दिखाती है या दर्शाती है या सूचित कराती है दैट कि दे मे नॉट बी द जेंटल, वो बहुत भद्र नहीं है। और टिमिड मतलब कि वो मूर्ख भी नहीं है। क्या है? क्रिएचर्स नहीं है, मतलब कि वो जीव नहीं है। भद्र और मूर्ख जीव नहीं है। वो क्या है? दैट वी टेक देम फॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जो हम लोग समझते हैं। दैट वी टेक देम फॉर मतलब जो हम लोग उसको समझते हैं कि वो एक मूर्ख है, वो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या हुआ टेक्स्ट में, किस टेक्स्ट में हम बिल्लियों के लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर बिल्लियों का लाइफ कैसा होता है। इस चैप्टर में एंड्रयू बार्टन पैटरसन ने बिल्लियों से जुड़े हुए छोटे से छोटे बात को मैं दिखाया है जो हमारे लाइफ में हमारे घर के पास रहती है, हमारे घर में ही रहती है, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ करके। फिर अब हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होता है फ्रेंड। यूनिट 1 में क्या है कि मोस्ट पीपल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट मतलब कि द कैट इज़ एन अनइंटेलिजेंट एनिमल।
कैट जो है वो क्या है, मूर्ख जीव है। कैट जो है वो मूर्ख जीव है, मूर्ख जानवर है। फॉन्ड ऑफ ईज, ईज का मतलब होता है आराम। वो मतलब देखिए फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है ये जो फ्रेजल दिया हुआ है इसका मतलब हुआ आपका फॉन्ड ऑफ का कि किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होना। जैसे कि मुझको मुझको आम जो फलों में है उसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, तो मैं बोलूँगा मैं आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगो, मैंगो खाना मुझको पसंद है। कोई बोलेगा मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो इस तरह से वो फॉन्ड ऑफ ईज, फॉन्ड ऑफ ईज का मतलब हुआ कि वो क्या है, वो बहुत ही आराम को पसंद करने वाला जीव है। समझ रहे हैं, आराम पसंद जीव जिसको कहते हैं वो है, उसको आराम पसंद है। एंड केयरिंग लिटिल, केयरिंग लिटिल का मतलब होता है केयर ना ही करना, समझ लिए। केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को, और जो चीज़ है उसको वो उतना ध्यान से नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता है। बट माइस एंड मिल्क, अब देखिए बट जैसा लगता है यहाँ पर सेंस बदल जाएगा। क्या हुआ कि केयरिंग लिटिल फॉर एनीथिंग मतलब किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखना, लेकिन माइस एंड मिल्क इसका मतलब माइस और मिल्क को छोड़ करके, यानी माइस और मिल्क का जब भी बात आएगा तब वो केयर करेगा, यानी कि उसको खाना है। तो सिंपल इसका मतलब यही होता है कि वह एक आराम क्या है, उसको आराम जो है वो पसंद है। दूध और चूहों को छोड़कर वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करता है। इसका लाइन का मतलब यही हुआ। बट अ कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर देन मोस्ट ह्यूमन बीइंग। राइटर क्या कहते हैं कि बट द कैट हैज़ रियली मोर कैरेक्टर, मतलब ज़्यादा चरित्र होते हैं, ज़्यादा रूप होते हैं। कैरेक्टर का मतलब रूप होता है, ठीक है। मोस्ट देन द मोस्ट ह्यूमन बींग्स, मतलब कि ज़्यादा जो अधिकांश व्यक्तियों में हम देखते हैं कि वो कैसे नए नए एक्ट ला सकते हैं, नए नए रूप बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हीरो एक है तो कभी रोल किसी अमीर आदमी का करता है ना, कभी गरीब का, कभी कोई और रूप धारण कर लेता है। उस तरह से हम देखते हैं कि जैसे एक आदमी में कई सारे कैरेक्टर होते हैं, उस तरह से बता रहे हैं राइटर कि कैट का भी जो कैरेक्टर है वो ह्यूमन से, मतलब इंसानों से ज़्यादा होता है। देन जहाँ भी लगा हो समझ लीजिए कि वो उस किसी से तुलना की जा रही है, कंपैरेटिव डिग्री कर करके। एंड गेट्स अ ग्रेट डील मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ, मतलब क्या हुआ कि वो, लेकिन एक बिल्ली जो है उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसमें इंसान की अपेक्षा ज़्यादा व्यक्तित्व है, से धनी है, मैंने उसका ज़्यादा कैरेक्टर है ना। और अपने जीवन में क्या है वो कि मोर सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ लाइफ, मतलब ज़्यादा संतुष्ट है एक इंसान की तुलना में। जितना इंसान को देखते हैं और समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। तो आगे की लाइनों में है कि ही और सी। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग कैट को जैसे ही, कैट नाम यानी कि बिल्ली जैसे ही सुनते हैं वैसे हम लोग को एक फ़ीमेल याद आती है, फीमेल का समझते हैं हम लोग कैट को। लेकिन ये क्या हो सकता है कि वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो यहीं पे बता रहे हैं राइटर कि ही और सी कोई भी हो सकता है, वो आपका मेल कैट भी हो सकता है और फीमेल भी। इज़ एन एथलीट, एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी। देखते ही हैं एथलीट जो कहते हैं उन लोगों को जो लोग अलग अलग टाइप के खेल खेलते हैं, खेल में प्रतियोगिता करते हैं। एक्रोबेट का मतलब होता है, समझ लीजिए, देखिए एक्रोबेट उनको कहते हैं जो लोग करतब दिखाते हैं। अगर आपके घर तरफ कभी कोई सर्कस वाले आए होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर फिल्मों में भी आपने देखा होगा कैसे रस्सी पर कोई चलता है, कोई क्या करता है रस्सी पर टंगा जाता है, झूलता है। इस तरह से करतब दिखाने वाले लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं। कोई बंदर को लेकर करना चाहता है तो करतब दिखाने वाले को एक्रोबेट कहते हैं। तो ही और सी इज़ एन एथलीट, वो क्या है, वो खिलाड़ी भी है। एन एक्रोबेट वो क्या है, एक्रोबेट का मतलब करतब दिखाने वाले हैं। और ग्रीम फाइटर, देखिए ग्रीम फाइटर, फाइटर का मतलब लड़ाकू हुआ, लेकिन ये लड़ाकू ही नहीं है, ये बहुत खतरनाक लड़ाकू की तरफ बिहेव करते हैं और वे खतरनाक लड़ाकू हैं। जब ये लड़ते हैं तब उनको देखने में बनेगा। अगर आपने कभी दो बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा तो आप समझ सकते हैं इसको। ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरे दिन। द कैट लोफ्स अबाउट द हाउस, अब देखिए अबाउट द हाउस का मतलब घर के चारों तरफ या घर में चारों तरफ। लोप्स का मतलब होता है घूमते रहना, भटकते रहना। ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन। द कैट लोप्स अबाउट द हाउस, कैट जो होती है बिल्ली वो घर में इधर उधर घूमते रहती है। टेक्स थिंग्स ईजी, चीज़ों को बहुत ही सामान्य तौर पर लेती है। टेक्स थिंग्स इजी का मतलब हो गया सामान्य तौर पर। एंड अलाउ हिमसेल्फ, और खुद को अलाउ करती है, मतलब कि दिखाती है, क्या दिखाती है, टू बी पेस्टर्ड बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस, मतलब कि वो टू बी पेस्टर्ड कि वो परेशान की जा रही है या परेशान होना चाहती है, अलाउ करती है ना खुद को, इसलिए बाय द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस। मतलब कि अगर आप कभी भी इस सब चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि जो बिल्ली है उसको देख करके कि वो किस तरह से घर के लोगों के साथ रहती है, वो क्या क्या करती है,
कि वो खिलाड़ी की तरह है, लड़ाई करते समय उसको देख सकते हो। और फिर एक्रोबेट है, करतब दिखाती है, चूहे को पकड़ने के लिए बहुत सारे वो ध्यान से उसको मतलब पकड़ने के लिए जाल बिछाती है, शांति से देखती है, वॉच करती है। और उसके बाद क्या है कि उसको वह बता रहा है कि वो चाहती है कि घर के लोग उसको पेस्टर्ड करें, मतलब परेशान करें। वो परेशान होती है उनसे, लेकिन वो उसको अच्छा लगता है, द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द हाउस। तो इस तरह से आगे के लाइन को हम लोग देखते हैं। कहता है राइटर कहते हैं टू पास द टाइम, मतलब कि टू पास द टाइम एक फ्रेज है समय व्यतीत करने के लिए। टू पास द टाइम अवे का मतलब समय व्यतीत करने के लिए। ही समटाइम्स, वह कभी कभी, समटाइम्स का मतलब क्या हो गया, कभी कभी, वॉचेस अ माउस होल, देखते रहती है एक चूहे के बिल को। क्या करती है, चूहे के बिल को देखते रहती है फॉर एन आवर और 2, मतलब क्या हुआ कि कभी कभी वो 1 घंटे तक या फिर 2 घंटे तक अपने समय को बिताने के लिए चूहे का जो बिल होता है उसको देखती रहती है। टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम, मतलब कि खुद को, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ मतलब कि खुद को बचाने के लिए। कीप हिमसेल्फ का मतलब बचाने के लिए, किससे, फ्रॉम मतलब होता है से, किससे, डाइंग ऑफ बोर्डम। बोर्डम क्या होता है, अब देखिए कैट के लाइफ में आप देखते हैं कि कोई कार्य नहीं है, वो दिन भर या तो खाना पीना सोना यही सब है। हम लोग ऐसा नहीं है ना कि कुछ कार्य करना है, उसको खाना घर में मिल गया तो उसको बस सोना है, याद रहेगा। लेकिन वो इस सब चीज़ों से परेशान ना हो जाए और परेशान होकर ना हो, इसलिए वो क्या करती है, डाइंग ऑफ बोर्डम का मतलब होता है खुद को बचाना मरने से। अब बोर्डम के कारण मतलब कि बोर हो जाना, उब जाने से। पीपल गेट दिस आइडिया दैट, जब ये सब देखते हैं लोग तो पीपल गेट दिस आइडिया, लोगों को यह आइडिया मिलती है या पाते हैं कि, दैट का मतलब हो गया कि, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज ऑल दैट होल्ड्स लाइफ फॉर अ कैट, मतलब कि यही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि लोगों के साथ खेलना, घर में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना, चूहे के बिल को झांकना, दूध पीना, सोना, यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, या लड़ाई करना दूसरे बिल्लों से, या फिर फाइट करना खेलते खेलना, यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो होल्ड की हुई हैं, मैंने संभाली हुई हैं एक किसको, एक बिल्ली के जीवन को। बट वॉच हिम एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल, देखिए इवनिंग मतलब होता है शाम, इवनिंग फॉल का मतलब होता है शाम होना, और शेड्स मतलब देखिए छाया पड़ता है जब। तो क्या बोल रहा है कि बट वॉच हिम, लेकिन देखो उसे, एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल, संध्या के समय, यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज़, मतलब कि तुम देख पाओगे कि कैट वास्तव में है क्या। यू कैन सी द कैट एज रियली ही इज़, मतलब कि वो कैसी है तुम उसको देखकर समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हम लोग यहीं पर रुकते हैं, यूनिट 1 और हमारा राइटर, और इसके बारे में कंप्लीट कर लिया हमने। अब अगली वीडियो में हम यूनिट 2 और 3 को लेकर के आएंगे, तब तक आप थोड़ा इसके लिए वेट कर लें। नेक्स्ट सप्ताह मंडे को अगली वीडियो पोस्ट होगी, उसमें दोनों और जो पार्ट यूनिट बचे हुए हैं वो मैं पोस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल आप इतना देखें, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको नोट डाउन कर लें और उसको लर्न करें, और साथ ही साथ जब भी आप पढ़ें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे अपने बुक को लेकर के, तो वैसे ही कोशिश करें कि आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ जाए। इससे क्या होगा कि जब कभी कोई एग्ज़ाम में कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा या पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज आप लोग जानते ही हैं, तो उससे अब क्या होगा कि लाइन बाय लाइन जब आप समझने लगेगा तो क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। जल्द ही मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा, अगर आप लोग चाहेंगे और आपका डिमांड होगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी लाना, जैसे कि आप समझ सके कि कैसे आता है, और आप आराम से इससे 20 नंबर का प्रोज से और स्टोरी पोइट्री से मिलाकर टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और मैं इसको आपको आसानी से करा सकता हूँ। सो चलते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें।